हाँ जी, एम आई ऑडिबल? यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देन हम कन्फ्लिक्ट पढ़ रहे थे। कन्फ्लिक्ट क्या होता है? कन्फ्लिक्ट होती है लड़ाई, ठीक है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज की भी हो सकती है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज की भी हो सकती है। तो इसकी स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप आ गया, प्रोसेस है इसकी। फर्स्ट है पोटेंशियल ओपोजिशन एंड इनकैपेबिलिटी। इसमें हमने कंडीशन is the process conflict process is the presence of condition that create opportunity for conflict to arise। ठीक है, यानी कि पोटेंशियल ऑपोजिशन यानी कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देना जहां पे कन्फ्लिक्ट हो सके। ठीक है, जहां पे कन्फ्लिक्ट हो, इंडिविजुअल को इतनी पावर दे देना। ठीक है, एक इंडिविजुअल को ऐसी पावर दे देना ताकि वो बाकियों पर अपना हुक्म जताए। जब वो हुक्म जताएगा तो बाकी क्या होंगे? डिसअग्री होंगे। तो ये एक अपॉर्चुनिटी एक क्रिएट कर देना ताकि कंफ्लिक्ट हो। ठीक है, थ्री कैटेगरी से हो सकती है, कम्युनिकेशन, स्ट्रक्चर और पर्सनल वेरिएबल्स की वजह से। ये तीन सिचुएशन है, इनकी वजह से हो सकती है, इनको हमें अंडरस्टैंड करना हो। फर्स्ट आ गई कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की वजह से, बोलचाल की वजह से, अगर कोई बोस है, ठीक है, या कोई गलत तरीके से बोल रहा है, या कोई गलत तरीके से समझ रहा है उसको, उसने बोला सही लेकिन समझने वाले ने गलत समझ लिया, तो भी क्या होगी? कंफ्लिक्ट अराइज होगी। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बना हुआ है ऐसा, ठीक है, लाइक लोअर लेवल अपर लेवल, तो उनमें भी कंफ्लिक्ट क्रिएट हो सकती है। पर्सनल वेरिएबल्स, लाइक इमोशंस, हमें लगता है कोई हमारे इमोशंस को नहीं समझ पा रहा, उस वजह से भी कंफ्लिक्ट अराइज हो सकती है। देन कॉग्निशन एंड पर्सनलाइजेशन, सेकेंड स्टेप आ गया। इसमें क्या है? एक्सप्रेस करना, परसीविंग कंफ्लिक्ट को और फेल्ट कंफ्लिक्ट को। और परसीविंग कंफ्लिक्ट क्या होती है? अवेयरनेस बाय वन और मोर पार्टी ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ कंडीशन दैट क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर। मतलब कि कोई बंदा तैयार ही रहता है हमेशा कि लड़ाई का कोई मौका मिले बस। ठीक है, किसी ने थोड़ा सा ऊंची बोल दिया, लड़ पड़े। ठीक है, लाइक कोई बंदा तैयार ही है लड़ने की। देन फेल्ट कंफ्लिक्ट क्या होती है? एग्जॉस्टी, फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, टेंसनेस, इसकी वजह से अगर कोई लड़ाई करता है तो। ठीक है, कोई थक चुका है एक काम को कर करके, तो वो उसमें वो एग्जॉस्टिड आ जाती है, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, देन वो कन्फ्लिक्ट में निकल आती है बाहर। देन इंटेंशंस, पीपल की इंटेंशंस, उसका बिहेवियर, उसकी इमोशन सेंस। फर्स्ट आ गया असर्टिवनेस, दैट इज डिग्री ऑफ वन पार्टी अटेम्प्ट टू सेटिस्फाई हिज हर ओन कंसर्न। ठीक है, एक पार्टी, एक पर्सन अपने आप को कितना समझ सकता है, दैट इज असर्टिवनेस। देन कोऑपरेटिवनेस, यानी कि दूसरों के साथ सेटिस्फाइड कितना है वो, दूसरों की बातों से कितना सेटिस्फाई है। देन बिहेवियर, उसका बिहेवियर, ठीक है, कन्फ्लिक्ट पार्टी का बिहेवियर, उसके एक्शन जो हमें कन्फ्लिक्ट करने के लिए रेडी करे। देन आउटकम्स, कन्फ्लिक्ट हैज बीन मैनेज एंड रिजल्टिंग एनर्जी हायर रिसॉल्व और सस्पेंड। जब तक कन्फ्लिक्ट सोल्व नहीं हो जाती तब तक वर्कर्स जो हैं या एम्प्लॉयज जो हैं वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। ठीक है, वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे सकते विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। देन व्हाट इज नेगोशिएशन? नेगोशिएशन यानी कि जब दो पार्टीज आपस में एक्सचेंज कर लेती है किसी चीज का, ठीक है, या फिर आपस में लेन देन कर लेती है या बार्गेनिंग कर लेती है, उसको बोलेंगे नेगोशिएशन। ठीक है, जब किसी इम्प्लॉयज या एम्प्लॉयर ने या इम्प्लॉयज ने आपस में नेगोशिएट कर लिया कि तू ये कर दे, मैं ये कर दूंगी, बात खत्म, हमारी लड़ाई खत्म, दैट इज नेगोशिएशन। ठीक है, इसको बार्गेनिंग भी बोलते हैं। देन अप्रोच टू नेगोशिएशन, फर्स्ट आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है?
विन लूज सिचुएशन होती है। कौन सी सिचुएशन है? विन लूज, यानी कि इसमें एक पार्टी जीतेगी, एक पार्टी हारेगी, क्लियर कट है। एक पार्टी की ड्रीम फुलफिल होगी तो एक पार्टी हारेगी, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। देन इंटीग्रेटिव, इंटीग्रेटिव विन विन सिचुएशन, यानी कि दोनों की दोनों जीतेंगी, आधी चीज उसकी मान लेंगे, आधी चीज इसकी मान लेंगे, दोनों की दोनों जीत गई। देन इसका प्रोसेस क्या है? प्रिपेयर एंड प्लान। फर्स्ट स्टेप प्रिपेयर करना, प्लान करना कि हमने कौन सी बात रखनी है, कौन सी इंफॉर्मेशन पे हमें नेगोशिएशन चाहिए। देन डिफाइन द ग्रुप रूल, ग्राउंड रूल। ग्राउंड रूल डिफाइन करना कि हमने ये रूल्स किए हुए हैं, फॉलो किए हुए हैं, ये रूल्स तो मानने ही पड़ेंगे, इसके अलावा कोई बात है तो हम रख सकते हैं। देन क्लैरिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन, अपने जिनके साथ आप डील कर रहे हो उनको क्लैरिफिकेशन करना, जस्टिफाइड करना। देन बार्गेनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्व, देन बार्गेनिंग करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, और जब वो बार्गेनिंग सेटल डाउन हो जाए तो उसको इम्प्लीमेंट करना। देन आ गया व्हाट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है? फीलिंग ऑफ टेंशन। टेंशन की फीलिंग को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेस बोलेंगे, ठीक है। टेंशन की फीलिंग को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेस बोलेंगे। देन टाइप ऑफ स्ट्रेस आ गए, दो तरीके से है ये, यू स्ट्रेस, डिस्ट्रेस। यू स्ट्रेस क्या है? बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन हेल्थ, जो हमारी हेल्थ को मोटिवेट करता है, जो हमें, वो क्या? यू स्ट्रेस, ठीक है। हम किसी चीज का स्ट्रेस ले रहे हैं लेकिन वो हमें मोटिवेट कर रहा है, दैट इज यू स्ट्रेस। और डिस्ट्रेस क्या है? जो हमें नेगेटिव बिहेव, यानी कि नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है हमारे हेल्थ पे, परफॉर्मेंस पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, वो है डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस। देन इंटरनल स्टिमुलेट्स आ गए फॉर स्ट्रेस, यानी कि वो इंटरनल चीजें जो हमें स्ट्रेसफुल बनाती हैं, ठीक है, जो हमें आइसोलेट करवाती हैं, हमें अकेला फील करवाती हैं। देन इनर कॉन्फ्लिक्ट, खुद की कॉन्फ्लिक्ट चल रही है अपने साथ, अपनी फीलिंग्स के साथ ही, ठीक है, अपने मूड स्विंग्स ही चल रहे हैं, दैट इज इनर। देन परसेप्चुअल इन्फ्लुएंस यानी कि नंबर ऑफ इंटरनल फैक्टर्स लाइक सेल्फ कॉन्फिडेंस, पीपल टू लाइक सेल्फ कॉन्फिडेंस लो है, ठीक है, तो वो आ गया परसेप्चुअल में। थ्रेशोल्ड में stress is not dependent of the two factors just discussed. There are few internal conflict and minimum of perceptual disorder that external conflict and pressure that weaker personality would find intolerable. थ्रेशोल्ड यानी कि फुल लिमिट पे है, एंड लिमिट पे है हमारा स्ट्रेस, इससे ज्यादा नहीं हम ले सकते, हाई लेवल पे है स्ट्रेस। देन मोटिवेशनल लेवल, जब हमें स्ट्रेस मोटिवेट करे, हाई लेवल का मोटिवेट करे, दैट इज मोटिवेशन लेवल। देन स्ट्रेस टू आउटपुट हो गया। देन मॉडल ऑफ वर्क प्लेस स्ट्रेस, फर्स्ट आ गया डिमांड कंट्रोल मॉडल। इनको दो तरीके से देखेंगे, जॉब कंट्रोल और जॉब डिमांड। जितनी जो जॉब की डिमांड है, जितना जॉब उसको कंट्रोल कर पा रही है, ठीक है, उससे हमें स्ट्रेस का पता चलेगा।
अगर हमारे पास जॉब कंट्रोल जो है वो हाई है और डिमांड जो है वो लो है, डिमांड लो है, कंट्रोल हाई है, दैट इज ओजो स्ट्रेस, यानी कि हमारी डिमांड नहीं है। तो अगर कुछ भी कंट्रोलेबल आएगा तो वो हमें मोटिवेट ही करेगा। अगर कंट्रोल भी लो है और डिमांड भी लो है तो आएगा डिस्ट्रेस। दोनों चीजें लो हैं, सॉरी हाई है और डिमांड लो है तो लो स्ट्रेन्स आएगा। और अगर डिमांड भी हाई है और कंट्रोल भी हाई है तो ऑटो स्ट्रेस। दोनों चीजें और अगर कंट्रोल कम है तो डिस्ट्रेस आएगा। हाई लो, हाई लो। और अगर जॉब भी लो है और डिमांड भी लो है तो पैसिव आएगा। सेकेंड मेथड आ गया एम्प्लॉयज रिवॉर्ड इम्बैलेंस मेथड, यानी कि जो रिवॉर्ड्स हैं वो इम्बैलेंस है। उसके एफर्ट्स इतने ज्यादा हैं, उसकी कमिटमेंट इतनी ज्यादा है, लेकिन जो उसको रिवॉर्ड मिल रहा है, जो पेमेंट मिल रही है वो कम है, उसके बराबर नहीं है, तो वो रिवॉर्ड इम्बैलेंस आ गया। देन वर्क प्लेस रिलेटेड स्ट्रेसोर्स, रोल के अंदर कन्फ्लिक्ट आना, ठीक है, जो काम कर रहे हैं उसमें कन्फ्लिक्ट आना। एम्बिगिटी, यानी कि जॉब एक एक अनक्लियर जॉब कर रहा है, उसको क्लियर ही नहीं है जॉब कौन सी करनी है उसको। वर्क ओवरलोड, ज्यादा काम होना। इनएडुकेसी होना रिसोर्सेज में, वर्किंग कंडीशन अच्छी ना होना। अब कॉन्सिक्वेंस क्या है, यानी कि इसकी फर्स्ट आ गया साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस। इससे क्या आएगा, स्ट्रेस आएगा, डिप्रेशन आएगा, ठीक है, लो सेल्फ एस्टीम होएगी, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालेंगे। कॉन्सिक्वेंस यानी कि इफेक्ट। बिहेवियर इफेक्ट क्या होगा, वो स्मोकिंग करेगा, अल्कोहल लेगा, ठीक है। देन साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, हेडेक होएगा, ठीक है, उसको म्यूजिक टेंशन देगा, मतलब वो लाउडनेस नहीं चाहेगा। ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्सिक्वेंस क्या है, क्वालिटी लो होगी, रिलेशनशिप अच्छी नहीं बनेगी, टर्नओवर जाएगी वर्कर की। देन स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है, कौन से फीचर्स को यूज करके हम पर्सनल लाइफ में स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले आएगा इंडिविजुअल अप्रोच, टाइम मैनेजमेंट। जब हम अपना टाइम को मैनेज करेंगे, हमने इतना टाइम इसको देना है, इतना टाइम इसको देना है, तो हम स्ट्रेस से बच सकते हैं। देन फिजिकल एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करने से स्ट्रेस से बचा जा सकता है। रिलैक्सेशन टेक्निक्स हो गई जैसे मेडिटेशन वगैरह, म्यूजिक सुन लिया, उनसे हम स्ट्रेस से बच सकते हैं। सोशल सपोर्ट नेटवर्क, फ्रेंड्स के साथ बाहर चले गए। देन ऑर्गेनाइजेशन में कैसे कर सकते हैं, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट, कंट्रोल हो सिलेक्शन और प्लेसमेंट पे। ट्रेनिंग अच्छी हो इंडिविजुअल की, उसको सब कुछ सिखाया जाए ताकि जब वो काम देना दिया जाए उसको तो उसको मुश्किल ना हो। देन रीडिजाइनिंग जॉब, जॉब को बार बार चेंज करते रहें ताकि बोरिंगनेस ना आए। ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन अच्छे से हो। वेलनेस प्रोग्राम, अच्छे अच्छे प्रोग्राम निकाले जाएं जिसमें एम्प्लॉयज को बताया जाए कि स्ट्रेस को बीट कैसे करना है, कैसे स्ट्रेस नहीं लेना है। हाँ जी, चैप्टर क्लियर है। Yes, ma'am. कोई दिक्कत किसी पॉइंट पे? डन है बेटा?
यस मैम, एक बार खुद रीड करना पड़ेगा मैम। हाँ, खुद तो देखो आपको रीड करना ही पड़ेगा, उससे आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। यस मैम। देन आ गया चैप्टर 5, दैट इज ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है? मैन पावर। मैन पावर को हम बोलेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर ह्यूमन में एबिलिटीज ज्यादा होंगी, ठीक है, उसमें काम करने की क्षमता या मोटिवेशन लेवल ज्यादा होएगा, उसका बिहेवियर अच्छा होएगा, तो वो हमारे लिए एक ह्यूमन जो है वो रिसोर्स बन जाता है। ठीक है, लाइक कंपनी के जो मैनेजर्स होते हैं, बड़े बड़े शेयर होल्डर्स होते हैं, या जो डिसीजंस लेते हैं, वो क्या है? वो ह्यूमन रिसोर्स है कंपनी के लिए। क्योंकि अगर एक भी गया तो मैनेजमेंट हिल जाएगी। देन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? कि उस ह्यूमन को, जो हमारे लिए रिसोर्स बन चुका है, उस ह्यूमन को हमने कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में बचा के रखना है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में उसका यूज कैसे करना है, उसको किस तरह से यूज करें कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा। दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देन ये स्कोप दिए हुए हैं, इजी है स्कोप्स, पढ़ो जरा। ह्यूमन रिसोर्स इन पर्सनल मैनेजमेंट, 3 तरह से दिए हुए हैं। पर्सनल मैनेजमेंट, एम्प्लॉय वेलफेयर, इंडस्ट्रियल। पर्सनल यानी कि उसके खुद से रिलेट करेगा। पढ़ो, तीनों पढ़ो, जल्दी जल्दी तीनों पढ़ो। जो पॉइंट नहीं क्लियर वो पूछो। क्लियर है तीनों पॉइंट? नेक्स्ट, फोर्स इफेक्टिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। कौन कौन सी चीजें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को इफेक्ट करती हैं? फर्स्ट, इंटरनल सोर्स आ गई, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहकर जो इफेक्ट करती हैं। फर्स्ट आ गया ऑर्गेनाइजेशन का साइज। बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होएगा तो ह्यूमन मैनेजमेंट की नीड भी ज्यादा होगी। छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो ह्यूमन नीड की नीड भी कम है। देन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किस तरह से बनाया हुआ है, ठीक है, एचआर की प्रैक्टिसेस कैसे चल रही है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है या नहीं। देन बिजनेस स्ट्रेटेजी, बिजनेस की स्ट्रेटेजी क्या है, काम करने का तरीका क्या है, ठीक है। देन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसे है, वो पीपल को हाईली इन्फ्लुएंस करता है। ह्यूमन रिसोर्स को हाईली इन्फ्लुएंस करता है ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर। देन मैनेजमेंट एंड लाइन मैनेजर्स लाइक एक के नीचे एक, वो सब, ठीक है। टॉप मैनेजर्स कैसे हैं, लाइन मैनेजर्स कैसे हैं, वो एचआर डिफाइन करेंगे। पावर एंड पॉलिटिक्स,
ऑर्गेनाइजेशन में पावर क्या है, पॉलिटिक्स कैसी चल रही है, ठीक है, पावर किसके हैंड में है। देन एक्सटर्नल फैक्टर्स आ गए, लाइक इकोनॉमी। इकोनॉमी भी हमारे ह्यूमन रिसोर्स को इफेक्ट करती है, ठीक है। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आ गई तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ गए, तो अगर पुराने लोग टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग नहीं काम कर सकते तो वो क्या है, वो हमारे एचआर खत्म हो गए। देन लीगल इन्वायरमेंट, लीगल के अकॉर्डिंग अगर काम करते हैं तो देन वर्कफोर्स, डर्मेटोलॉजी, डेमोग्राफिक्स, वर्कफोर्स डेमोग्राफिक्स आपके एरिया के हिसाब से, जेंडर एज के हिसाब से, ऑक्यूपेशन के हिसाब से। देन कंपिटिटर एक्शन, देन राइट सेट ऑफ एचआर प्रैक्टिस टू विन द दिस वॉर फॉर टैलेंट। इंडस्ट्रियल करेक्टर आ गए, इंडस्ट्रियल करेक्टर में क्या बोल रहे हैं, फूड, हेल्थ, कंस्ट्रक्शन। यूनियन एक्शन आ गए, सब लोग मिलकर। देन ऑब्जेक्टिव्स आ गए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। सबसे पहले सोशल ऑब्जेक्ट, यानी कि सबसे पहले हम सोशली बेस पे देखेंगे, सबसे निचले स्तर का, सबसे मिनिमम इफेक्ट डालता है ह्यूमन पे, मतलब सबसे मिनिमम नेगेटिव इफेक्ट होता है इसका। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट, इससे ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट आ गया कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या करना है, वो ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करता है। देन फंक्शनल आ गया, उसका क्या परफॉर्मेंस होएगी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसको क्या सूट करता है, उसको क्या एडजस्ट करता है। देन पर्सोनल, उसकी कौन सी चीज फुलफिल हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में काम करने से, दैट इज पर्सनल ऑब्जेक्ट। ये कुछ जर्नल ऑब्जेक्टिव्स हैं, पढ़ो फटाफट। हाँ जी, पढ़ लिया। यस मैम। ओके, देन नेक्स्ट आ गया ह्यूमन रिसोर्स के फंक्शंस। कौन कौन से फंक्शंस जो हैं, चैलेंजेस हैं जिसको मीट करना होता है ह्यूमन को, ह्यूमन रिसोर्स को। फर्स्ट आ गया मैनेजरियल फंक्शन। मैनेजरियल फंक्शन में क्या आता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। ये हमने चारों ऊपर पढ़े थे, ठीक है। प्लान करना, देन ऑर्गेनाइज करना, देन डायरेक्शन देना, देन उसको कंट्रोल करना कि वो प्लानिंग के हिसाब से चल रहा है या नहीं। देन ऑपरेटिव फंक्शन आ गए, ऑपरेटिव फंक्शन में क्या आएगा, सबसे पहले आ गया प्रोक्यूरमेंट, काइंड ऑफ पीपल, अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ प्लेस्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। सही लोग सही जगह पर सही नंबर में लगे, लाइक अगर 5 की रिक्वायरमेंट तो 5 ही हो, 10 जने ना लगे हो वहां पे।
देन सेकंड है डेवलपमेंट फंक्शन, यानी कि ऐसा काम करवाया जाए जिससे उनकी स्किल्स, उनकी नॉलेज भी डेवलप हुई। ठीक है, ऐसी एक्टिविटीज होनी चाहिए जिससे उनकी स्किल, उनकी नॉलेज, उनकी परफॉर्मेंस सब क्या हो, बेटर हो। अब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग आ गया। ये बड़ा कंसेप्ट है। ये कल करते हैं हम। चैप्टर 4 हमारा हो गया, चैप्टर 5 भी हो जाना है कल बड़े आराम से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, नेक्स्ट विल बी कंटिन्यू टुमारो। ओके। ओके मैम।